एक बार फिर स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। तो हमारी सीरीज चली हुई है, डे 4 है आज हमारा। तो हमारा आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंजप्शन फंक्शन। ये क्या होता है कंजप्शन फंक्शन? कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल relationship between consumption and income। ये किस चीज का रिलेशन हमारा कंजप्शन फंक्शन हमारा क्या शो करता है? ये शो करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन किस में, कंजप्शन में और आपकी इनकम में, कि इनकम के होने पर कितना हमने कंजप्शन किया है। तो ये हमारा क्या शो करता है? ये शो करता है हमारा फंक्शनल रिलेशन इनकम और कंजप्शन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है बी मीन्स आपका यहाँ बी का जो मतलब लिया गया है वो क्या है? एमपीसी। वाई से आपका क्या होता है? इनकम। और सी बार से ऑटोनोमस कंजप्शन। एक टेबल बनाऊंगी, इस टेबल से आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप जो हम आगे भी इसकी जो वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे इस ही आपकी टेबल की हेल्प से करेंगे। जैसे अब ये टेबल की हेल्प से मैं आपको समझा दूंगी किस किस तरीके का आपका रिलेशन होता है ये आपका इनकम का और कंजप्शन का। तो आप क्या करें कि जो इनकम है वो 0 से स्टार्ट करें और 50-50 का अपना गैप रख लें। 0, 50, 100, 150 और आपका 200। 50-50 का गैप रख लिया। कंजप्शन हम क्या करेंगे 20 से स्टार्ट कर लेंगे और 40-40 का हम इसमें गैप रख लेंगे। तो आपका कितना आ गया? 60, 100, 140, 180। अब जब आपका हमारी इनकम 0 है, इस टाइम हमने कंजप्शन किया है, तो इनकम 0 पर जो हमारा कंजप्शन हुआ है वो कितना हुआ है? 20। तो जो ये 20 है ये हमने कहाँ से यूज किया है? हमारी पास्ट सेविंग से। जो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी इस टाइम पे? नेगेटिव। हमारी इनकम कितनी है? 50। कंजप्शन कितना किया? 60। तो यहाँ हमारी सेविंग कितनी हो गई आपकी? -10। इनकम कितनी है? 0। कंजप्शन कितना है? वो सॉरी, इनकम कितनी है? 100। कंजप्शन कितना है? 100। तो कंजप्शन इक्वल किसके हो गया? आपके इनकम के। तो सेविंग क्या रही इस टाइम पे? 0। जितनी इनकम है उतना ही हमने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। यहाँ हमारी इनकम कितनी हो गई? 150। कंजप्शन कितना है हमारा? 140। तो हमारी सेविंग हमारी कितनी हो गई? 10। हमने प्लस कर ली। इनकम से आपकी कंजप्शन से ज्यादा इनकम है तो हमने वो सेव कर ली। तो सेविंग क्या हो गई हमारी? पॉजिटिव। इनकम कितनी है आपकी? 200। कंजप्शन कितनी है आपकी? 180। तो यहाँ आपकी सेविंग कितनी हो गई? 20 प्लस हो गई। तो ये रिलेशन क्या है? जब आपकी इनकम क्या थी? हमारी इनकम 0 थी, उस टाइम पे हमने क्या किया? कंजप्शन किया। हमारा कंजप्शन कितना रहा? 20। तो सेविंग क्या थी हमारी उस टाइम पे? नेगेटिव। तो जिस टाइम पे हमारी इनकम क्या होती है? 0 होती है, हम फिर भी मिनिमम कंजप्शन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ये हमारी कौन सी कंजप्शन कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी ऑटोनोमस कंजप्शन। बात आई समझ में? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी जब इनकम इक्वल 0 होती है, क्योंकि हमें कंजप्शन फिर भी करनी होती है, क्योंकि हमारी बेसिक जो नीड्स होती हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। हमें अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना होता है। तो जो हम मिनिमम कंजप्शन करते हैं उसको, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। इनकम 0 पर भी जो हम मिनिमम कंजप्शन करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? ऑटोनोमस कंजप्शन। एक पॉइंट आपका आता है जब आपकी इनकम इक्वल किसके हो जाए? कंजप्शन के। ये फेज आया था ना, इनकम इक्वल किसके हो गई? आपकी कंजप्शन के। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है ये हमारा? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो जब आपकी इनकम इक्वल किसके हो गई? कंजप्शन के। तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे? इस फेज को बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट।
जब आपकी इनकम, ये फेज बना ना, अब इनकम ज्यादा है किसके, आपकी कंजप्शन के, तो हमारी जब इनकम ग्रेटर है कंजप्शन के, तो इस टाइम हमने अपनी सेविंग प्लस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी पॉजिटिव सेविंग। तो इस टाइम हमारी सेविंग क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं, एक फेज हमारा ये भी था जब हमारी इनकम से ज्यादा क्या था, आपका कंजप्शन ग्रेटर था, तो हमारी सेविंग क्या थी उस टाइम पे, नेगेटिव। ये काफी बार बेटा ये पॉइंट, जो ये 2 पॉइंट है ना, काफी बार पूछे जाते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन बता दो, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो। आई थिंक आपको समझ आया हो ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है। जब आपकी इनकम 0 हो और तब भी आप मिनिमम कंजप्शन करें, उसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका, जब इनकम इक्वल किसके हो जाए, कंजप्शन के। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसको एक बार हम डायग्राम पर भी समझ लेंगे।